नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं श्री राम विवाह बाय डॉक्टर श्री राम किंकर जी महाराज। सप्तम प्रवचन। श्री राम शरणम मम। शिव समुझाय देव सब जनि आचरज भुलाहूँ। हृदय विचारहूँ धीर धरी सिय रघुबीर बियाहूँ। आइए अब कुछ समय के लिए एकाग्र तथा शांत चित्त से हम और आप मन शरीर के द्वारा उस विवाह में सम्मिलित होने का प्रयत्न करें जिसका साक्षात्कार करके जीवन में कृतकृत्यता तथा पूर्णता की अनुभूति होती है। पिछले दिनों में आपके समक्ष यह चर्चा चलती रही है कि भगवान राम तथा विदेह नंदिनी श्री सीता जी का विवाह शाश्वत है, नित्य है। पर उस शाश्वत तथा नित्य विवाह को जब तक हम अपने जीवन में साकार करने का प्रयत्न नहीं करेंगे तब तक वह शाश्वतता केवल ग्रंथों में प्रतिपादन की वस्तु होगी, किंतु उसके द्वारा हमें किसी रस की अनुभूति नहीं हो सकती। विवाह का मुख्य तात्पर्य क्या है? भौतिक दृष्टि से इस प्रश्न का उत्तर देते हुए हम यूँ कह सकते हैं कि जिस प्रकार वर और कन्या एक ही राष्ट्र अथवा एक ही नगर के निवासी होते हैं, लेकिन विवाह के पूर्व परस्पर परिचय के अभाव में एक दूसरे के सुख दुख को समझने की उत्कंठा नहीं होती, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति नहीं होती, किंतु विवाह हो जाने के पश्चात वे ही वर और कन्या एक दूसरे के अभिन्न अंग बन जाते हैं। ठीक यही दृष्टांत ईश्वर तथा जीव के संदर्भ में भी दिया जा सकता है। ईश्वर भले ही हमारे अंतःकरण में विद्यमान हो, पर जब तक उससे प्रगाढ़ संबंध की अनुभूति नहीं होती तब तक हमारा और ईश्वर का परिचय अधूरा है। उस परिचय में समग्रता नहीं है। जिस प्रकार जनकपुर वासियों ने विदेह नंदिनी के माध्यम से श्री राम से नाता जोड़ लिया, उसी प्रकार आज भी प्रत्येक व्यक्ति श्री सीता जी को माध्यम बनाकर श्री राघवेंद्र से संबंध जोड़ सकता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री किशोरी जी केवल महाराज श्री जनक की पुत्री ही नहीं, अपितु साक्षात पराभक्ति ही जनक नंदिनी के रूप में जन्म लेती हैं। इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि यदि हम ईश्वर से नाता जोड़ना चाहते हैं तो हमें स्वयं को भक्ति से संबद्ध करना होगा, क्योंकि भक्ति के द्वारा ही भगवान से हमारा संबंध स्थापित हो सकता है। विवाह का वास्तविक तात्पर्य यही है। इसी भावना को दृष्टिगत रखकर तुलसीदास जी कहते हैं कि महाराज श्री जनक का मंडप तो वस्तुतः जीव का हृदय ही है। सुंदरी सुंदर बरन सह सब एक मंडप राज ही, जनु जीव उरचारयु अवस्था विभुन सहित विराज ही। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि किसी भी युग का व्यक्ति अपने हृदय मंडप में इस विवाह को संपन्न कराने में समर्थ हो सकता है। तो आइए हम और आप भी इस विवाह के रहस्य को हृदयंगम करने की चेष्टा करें। तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब भगवान श्री राघवेंद्र ने विदेह नंदिनी श्री सीता जी का पाणी ग्रहण किया तब सभी को प्रसन्नता हुई, पर उस संदर्भ में वे सबसे पहले ब्रह्मा का नाम लेते हैं। उन्होंने कहा कि उस पाणी ग्रहण के दृश्य को देखकर ब्रह्मा, देवता, मनुष्यों तथा मुनियों का मन आनंद से भर गया। भयो पानी गहनु बिलो की विधि, सुर मनुज मुनि आनंद भरई। इसमें ब्रह्म का नाम सर्वप्रथम देने में एक विशेष संकेत यह है कि भगवान श्री राघवेंद्र ने ऋषियों के आदेश को स्वीकार करके विधि विधान का पालन करते हुए श्री सीता जी का पाणी ग्रहण किया। और जब ब्रह्मा से पूछा गया कि आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है, तब पितामह ब्रह्मा ने मुस्कुराकर कहा कि संसार वाले तो विधि का पालन करते ही हैं, किंतु आज साक्षात ईश्वर ही मनुष्य के रूप में अवतरित होकर विधि का पालन कर रहा है, तथा मैं भी तो विधि ब्रह्मा का ही एक नाम हूँ। आज ईश्वर को विधि का पालन करते हुए देखकर मुझे यह प्रतीत हो रहा है कि जब ईश्वर ही मर्यादा तथा विधि को सुरक्षित रखने के लिए अवतरित हो चुका है और स्वयं अपने जीवन में उस मर्यादा को स्वीकार कर रहा है, तो फिर मुझे विश्वास है कि रावण के द्वारा जिस मर्यादा का अतिक्रमण हुआ है उस मर्यादा की रक्षा ईश्वर अवश्य करेगा। मेरी प्रसन्नता का हेतु यही है। यह तो इस विवाह का भौतिक पक्ष है, पर इसके साथ साथ आध्यात्मिक दृष्टि से
इस विवाह की परंपरागत विधियों का क्या अभिप्राय है तथा साधक को इन विधियों के पीछे जो वस्तु दिखाई देती है उस पर भी थोड़ा विचार करें। पिछले कई दिनों से आपके सामने यह चर्चा की जा रही है कि इस विवाह के अवसर पर जब भगवान श्री राम चंचल अश्व पर आरूढ़ होते हैं तब साधक को ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ईश्वर ने हमारे चंचल मन का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है। गोस्वामी जी ने इस प्रसंग के द्वारा मानो यह बताया कि यदि हम अपने चंचल मन के अश्व को भगवान राम के समक्ष खड़ा कर दें और उनसे यह प्रार्थना करें कि प्रभु, हम तो चेष्टा करके भी इस मन की चंचलता को नियंत्रित नहीं कर सके, पर यदि आप इसकी लगाम अपने हाथ में ले लें तो हमारा मन इस चंचलता को सार्थक करके धन्य हो जाएगा। इस प्रकार विवाह की इस पहली विधि में मन की चंचलता पर नियंत्रण करने का उपाय बताया गया है। विवाह की द्वितीय विधि है पाद प्रक्षालन तथा तीसरी विधि कन्यादान की है। पाद प्रक्षालन का तात्पर्य है अहंकार का समर्पण और कन्यादान का अर्थ है ममता का त्याग, अर्थात वस्तु को ममता से हटा देना। यद्यपि दान के बाद भी वस्तु का स्वरूप नहीं बदलता है, पर यह अंतर स्पष्ट दिखाई देता है कि दान देने के पूर्व तो वस्तु से हमारा ममत्व जुड़ा रहता है तथा उसे हम अपना कहते हैं, किंतु दान देने के पश्चात उस वस्तु से हम ममता हटा लेते हैं। इसी तथ्य की ओर लक्ष्मण जी भी परशुराम जी का ध्यान आकृष्ट करने की चेष्टा करते हैं। परशुराम जी जब महाराज श्री जनक से कहते हैं, कहु जड़ जनक धनुष कई तोरा, अरे मूर्ख जनक, तूने मेरे गुरु जी का धनुष तोड़वा दिया, इससे बढ़कर धृष्टता क्या होगी। उस समय लक्ष्मण जी उलटकर परशुराम जी से पूछते हैं कि महाराज, आप यह बताइए कि यह धनुष महाराज श्री जनक के पास कैसे आया। परशुराम जी ने कहा कि हमारे गुरु जी ने दान दे दिया था। तो लक्ष्मण जी ने पुनः पूछा कि महाराज, गुरु जी ने दान दे दिया, इसका अर्थ है कि उन्होंने अर्थात भगवान शंकर जी ने इस धनुष से अपनी ममता हटा ली। यद्यपि अभी भी इस धनुष के साथ शंकर जी का नाम जुड़ा हुआ है, क्योंकि लोग यह कहते हैं कि यह धनुष शंकर जी का है, किंतु भगवान शंकर इस बात को नहीं मानते हैं। भगवान शंकर की यह विशेषता है कि जब सारे संसार ने यह कहा कि आज शंकर जी का धनुष टूट गया, तब शंकर जी ने मुस्कुरा कर कहा कि यह तो संसार की दृष्टि है, वस्तुतः मैंने तो उसे जिस दिन जनक को दिया था उसी दिन से वह धनुष मेरा नहीं था। लक्ष्मण जी का अभिप्राय था कि आपके गुरुजी ने तो धनुष से ममता को हटा लिया, किंतु आप बलपूर्वक इस धनुष से ममता जोड़ रहे हैं। क्या अभी भी यह धनुष आपसे संबंधित है? गोस्वामी जी इसी भाव को स्पष्ट करने के लिए कवितावली रामायण में यह संकेत करते हैं कि लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से प्रश्न किया, रावरी पिनाक में सरीकता कहाँ रही? महाराज, इस धनुष में आपकी साझेदारी कहाँ से आ गई? क्योंकि धनुष शंकर जी का था, उन्होंने ममता का परित्याग करके उसे जनक जी को दे दिया और जनक जी ने ममत्व का परित्याग करने के लिए इस धनुष को माध्यम बनाया। इस प्रकार इन सब लोगों के द्वारा तो ममत्व का परित्याग हो रहा है, किंतु आप इस धनुष को ममता का केंद्र बनाकर यही दुख प्रकट कर रहे हैं कि हाय हाय, मेरे गुरु जी का धनुष टूट गया। इसका तात्पर्य है कि आपने दान का सच्चा अर्थ नहीं जाना। तुलसीदास जी भी इस प्रसंग के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि संसार में हम में और आप में से अधिकांश लोग दान का वास्तविक अर्थ नहीं जानते। उनकी दृष्टि में दान का वास्तविक स्वरूप क्या है? आइए जरा इस पर भी विचार करें। दान दो प्रकार का होता है। दान का एक अर्थ है ममता का त्याग, जो दान का सही स्वरूप है, और दूसरा है दान देते हुए ममता का विस्तार। ये दोनों दृष्टांत हमें रामचरितमानस में मिलेंगे। मानस में एक पात्र तो हैं महाराज श्री जनक, जो कि ममता का त्याग करते हैं, तथा दूसरे व्यक्ति दक्ष प्रजापति हैं, जिन्होंने भगवान शंकर को अपनी कन्या सती अर्पित की थी, किंतु कन्यादान करने के पश्चात भी भगवान शिव से उनका विरोध हो गया।
यद्यपि प्रजापति दक्ष ने अपनी कन्या को भगवान शंकर के प्रति समर्पित कर दिया था, लेकिन इसके पश्चात भी क्या दक्ष ने ममता का परित्याग किया? अपितु दक्ष के चरित्र में प्रतिकूलता यह है कि ममता का त्याग करने के स्थान पर उसके मन में यह बात आ गई कि जिस वस्तु को मैंने दान में दे दिया है वह तो मेरी है ही, किंतु जिसने दान लिया है वह भी मेरा कृतज्ञ होना चाहिए क्योंकि मैंने उसे दान दिया। भगवान शंकर से वैमनस्य उत्पन्न होने के मूल में भी उनकी यही मनोवृत्ति कार्य कर रही थी। ब्रह्मा की सभा में सारे देवता दक्ष को देखकर खड़े हो गए, परंतु शंकर जी बैठे रह गए। तो दक्ष को यह लगा कि जिन्हें मैंने कुछ नहीं दिया वे तो मेरे स्वागत में खड़े हो गए, पर जिसको मैंने अपनी कन्या का दान दिया वही बैठा रह गया। भाई इसका सीधा सा अभिप्राय यह है कि दक्ष बेचारा न तो अहमता का परित्याग कर पाया और न ही ममता का। न खड़े होने से क्रोध आ जाने के का कारण अहमता थी, तथा इसे तो मैंने अपनी कन्या दी है, इस विचार के मूल में ममता विद्यमान थी। इसी अहमता तथा ममता के कारण दक्ष के सिर को अग्निकुंड में डाल दिया गया। भगवान शंकर का तात्पर्य यह था कि यज्ञ की परिपूर्णता तो वस्तुतः अहंता और ममता के परित्याग में है, और वह कार्य तुमने विवाह में नहीं किया। यदि स्वेच्छा से तुम यह कार्य नहीं करना चाहते हो तो फिर बलपूर्वक तुम्हारी अहंता तथा ममता का परित्याग कराया जाएगा। भगवान शंकर ने देवताओं से कहा कि प्रभु, आपने तो दक्ष का सिर कटवा दिया। तो शंकर जी ने कहा कि इसे हम अभी जीवित किए देते हैं, तथा बकरे का सिर मंगाकर भगवान शिव ने उसके धड़ में जोड़ दिया। और जब बकरे का सिर मिला तब दक्ष भगवान शंकर की स्तुति करने लगा। शंकर जी का अभिप्राय है कि इसका सिर नहीं चढ़ाया गया, अपितु यज्ञ की अंतिम आहुति के रूप में इसकी अहमता तथा ममता की ही आहुति दी गई है। इसके मन में जो यह भ्रांति बैठ गई थी कि मैं श्रेष्ठ हूँ, बुद्धिमान हूँ, मैं दाता हूँ तथा शंकर ग्रहीता हैं, मैंने तो केवल उसी भ्रांति का निराकरण किया है। हमारी प्राचीन पद्धति से जो लोग भगवान शंकर की पूजा करते हैं वे पूजन समाप्त कर लेने के पश्चात बकरे की बोली अवश्य बोलते हैं। यह विधान है कि जब तक बकरे की भांति स्वर न किया जाए तब तक पूजा पूरी नहीं होती। कई लोग तो यह बात पढ़कर बड़ी हंसी आती है। वे सोचते हैं कि पूजन के मध्य इतने सुंदर सुंदर श्लोक पढ़े जा रहे हैं, वेद पाठ किया जा रहा है, किंतु अंत में यह बकरे की बोली कहाँ से आ गई। परंतु उस बोली का तात्पर्य यही है कि पूजा के अंत में हमें भी यह बात याद कर लेनी चाहिए कि यदि हमारे जीवन में भी अहमता तथा ममता बनी हुई है तो हमारी भी वही दशा होने वाली है जो दक्ष की हुई थी। इसीलिए हमें अहमता तथा ममता से शून्य हो जाना चाहिए। पूजा का यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि हम यह माने कि हमने भगवान को कुछ दिया है, अपितु पूजा का वास्तविक स्वरूप तो तभी है कि जब हमें यह प्रतीत हो कि भगवान ने कृपा करके हमारी अहमता तथा ममता को स्वीकार किया है। महाराज श्री जनक का दान सर्वोत्कृष्ट है। वे जब श्री सीता जी को श्री राम के अर्पित करते हैं उस समय उनके अंतःकरण में यह भावना नहीं थी कि मैं अपनी पुत्री राम को दे रहा हूँ, बल्कि यहाँ पर तो गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिख दिया, हिमवंत जिमि गिरिजा महे सही हर ही श्री सागर दई तिमि जनक राम ही सिय समर्पी विश्व कल कीरति नई। जैसे पार्वती को अर्पित करते समय हिमाचल के मन में दातापन की रंच मात्र भी वृत्ति नहीं थी, क्योंकि नारद जी ने तो कन्यादान से पहले ही उनकी अहमता तथा ममता को विनष्ट कर दिया था। यद्यपि वहाँ पर पार्वती जी की माता मैना तो दुखी हैं और मैना के दुख का हेतु ममता ही है। सत्संग के द्वारा जब उनकी अहमता और ममता को विनष्ट कर दिया गया तब उन्होंने यह अनुभव किया कि मैं तो भगवान शंकर की शक्ति ही शंकर जी को अर्पित कर रही हूँ। साधारणतया दान देते समय व्यक्ति में यह वृत्ति अवश्य आ जाती है कि मैं अपनी वस्तु दे रहा हूँ, पर दान से भी उत्कृष्ट है समर्पण। दान का तात्पर्य है कि जिस वस्तु पर मेरा अधिकार था उसे मैंने दिया, किंतु समर्पण का अभिप्राय इससे सर्वथा भिन्न है।
समर्पण करते समय तो व्यक्ति को यही अनुभव होना चाहिए कि यह वस्तु तो दूसरे की थी, पर संयोग से मुझे मिल गई थी, और जिसकी वस्तु थी उसे लौटाकर आज मैं चिंता मुक्त हो गया। वस्तु पाकर यदि सामने वाला व्यक्ति मुझे धन्यवाद दे रहा है तो यह उसकी शिष्टता मात्र है। इसीलिए जब भगवान ने भक्त से कहा कि तुम तो अत्यंत उदार हो, क्योंकि अपनी समस्त वस्तुएं मुझे दे देते हो, तब भक्त ने उत्तर देते हुए कहा कि महाराज, यह तो आपकी कृपा है कि आप प्रशंसा कर रहे हैं, किंतु अपनी उदारता का वास्तविक रहस्य तो मैं जानता हूँ। जब भगवान ने रहस्य जानना चाहा, तब भक्त ने कहा कि प्रभु, सच्ची बात तो यह है कि मेरा मुझको कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपिया, क्या ला गई है मोर। महाराज, आपकी वस्तु ही आपको अर्पित की जा रही है। महाराज श्री जनक के अंतःकरण में कन्यादान देते समय यही भावना विद्यमान है कि सीता जी तो वस्तुतः भगवान श्री राम की ही शक्ति हैं, तथा उनकी शक्ति को हम उनके प्रति ही समर्पित कर रहे हैं, और उस समर्पण से भी यदि भगवान प्रसन्न हो जाएं तो यह भगवान की कृपा ही है। इस प्रकार कन्यादान के रूप में जब ममता और अहमता पूरी तरह से छूट जाती हैं, तब भगवान बंधन में बंध जाते हैं। इस बंधन की चर्चा कल आपके समक्ष प्रारंभ की गई थी। आइए आज हम और आप इस प्रश्न पर विचार करें कि भगवान को बंधन में कैसे बांधा जा सकता है। श्री सीता जी की पंचरंगी चुनरी तथा भगवान श्री राम का पीतांबर, इन दोनों को एक दूसरे से बांध दिया जाता है। यह पंचरंगी चूनर 5 रंग की है, तथा कल आपके समक्ष यह बात कही गई थी कि इस पंचरंगी चूनर के 5 रंग ही मानव भक्ति के 5 भाव हैं, और ईश्वर से नाता जोड़ने के लिए हमें इन्हीं 5 में से किसी एक भाव को चुन लेना चाहिए। विवाह के पश्चात विदेह नंदिनी सर्वदा नीले रंग का वस्त्र धारण करती हैं। इसका अभिप्राय है कि वे 5 रंग अंत में एक रंग में समा जाते हैं, और वह एक वर्ण है नील वर्ण। यह नील वर्ण स्वयं भगवान का रंग है। इसका तात्पर्य यह है कि भक्त की पूर्णता तभी है जबकि ये 5 भाव केवल श्याम रंग में रंग जाएं और अन्य सभी रंग समाप्त हो जाएं। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि आपने तो बहुत बड़ा काव्य लिखा है, कृपा करके बताइए कि आपके ग्रंथ में कितने रस हैं, क्योंकि मुझे तो लगता है कि आपके ग्रंथ में काव्य के सभी 9 रस विद्यमान हैं। तब तुलसीदास जी ने कहा कि भाई, जब तक आपको इसमें 9 रस दिखाई दे रहे हैं, तब तक आपने रामायण को केवल कविता की दृष्टि से पढ़ा है, किंतु राम कथा की दृष्टि से पढ़ा ही नहीं। इसकी एक कसौटी है। यह कसौटी बताते हुए अंत में वे कहते हैं कि जब भोजन के 6 रस मिट जाएं तथा साहित्य के 9 रस भी समाप्त हो जाएं और ये सब रस मिटकर जब एकमात्र राम रस ही रह जाएं, तब यह समझना चाहिए कि अब हमारी दृष्टि में समग्रता आ गई है। इसी भाव को स्पष्ट करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, जौ मोहि राम लागते मीठे, तो 6 रस 9 रस रस अनरस हो जाते अति सीठे। इसका अभिप्राय है कि भक्ति के ये 5 भाव जब श्याम रंग में रंग जाते हैं, तब यह पचरंगी चूनर नील वर्ण की साड़ी के रूप में परिवर्तित हो जाती है, तथा इसी नील वर्ण की साड़ी को विदेह नंदिनी श्री सीता जी निरंतर धारण करती हैं। गोस्वामी जी ने मानस में संकेत किया कि चूनर और पीतांबर को बांधने के पश्चात मुनियों ने कहा कि ग्रंथि बंधन तो हो गया, अब तो भांवरी की क्रिया संपन्न होनी चाहिए। किंतु प्रश्न यह है कि वर और कन्या में कौन आगे चले तथा कौन पीछे। यद्यपि विधान यह है कि भांवरी के प्रारंभ में तो कन्या आगे चलती है तथा वर पीछे, और बाद में वर आगे हो जाता है तथा कन्या पीछे। आज जनकपुर के विवाह मंडप में भी जब भगवान श्री राम विदेह नंदिनी के पीछे चले, तब तो भक्तों की प्रसन्नता की कोई सीमा ही न रही। भक्तों ने तो इसे दूसरे संदर्भ में देखा तथा उन्होंने या भक्तों ने तो इसकी व्याख्या एक विशेष प्रकार से ही की। भक्तों की व्याख्या को समझने के लिए हमें तुलसीदास जी के अन्य ग्रंथों पर भी दृष्टि डालनी होगी। गोस्वामी जी के 12 ग्रंथों में एक ग्रंथ है बरवई रामायण।
उस ग्रंथ में उन्होंने एक बड़े ही मधुर तथा विनोद भरे प्रसंग का वर्णन किया है। आपने प्रत्येक विवाह में देखा होगा कि मंडप में प्रत्येक विवाह की विधि संपन्न होने के पश्चात दूल्हा कोहबर में जाता है। यद्यपि विवाह मंडप तथा कोहबर का दृश्य एक दूसरे से सर्वथा भिन्न होता है। विवाह मंडप में तो ऋषि मुनि ही प्रधान होते हैं। वे जो आज्ञा देते हैं उसके अनुकूल ही वर और कन्या समस्त क्रिया संपन्न करते हैं, किंतु कोहबर में कोई पंडित अथवा ऋषि मुनि भीतर प्रविष्ट नहीं हो पाता। वहाँ तो केवल स्त्रियां ही होती हैं तथा पुरुष के रूप में केवल दूल्हा होता है। उस समय स्त्रियां वर से बड़ी मीठी तथा व्यंग भरी बातें करती हैं। इसी क्रम का पालन भगवान राम के विवाह में भी किया गया। मंडप में विधि विधान से विवाह संपन्न होने के पश्चात स्त्रियां भगवान श्री राम तथा किशोरी जी को कोहबर में ले गईं। इसका सांकेतिक अभिप्राय यह है कि विवाह के प्रारंभ में तो धर्म और मर्यादा की ही प्रधानता होगी, लेकिन धर्म और मर्यादा के नाते जो संबंध होगा वह केवल यांत्रिक होगा, तो उसमें रसानुभूति नहीं होगी। इसीलिए विवाह की शास्त्रीय विधि संपन्न हो जाने के पश्चात लोक विधि का पालन अवश्य करना चाहिए। मंडप में जो विवाह संपन्न होता है उसमें वेद विधि की प्रधानता है तथा कोहबर में लोक विधि को ही सर्वाधिक महत्व दिया गया है। यह लोकरीति जहाँ संपन्न होती है वहाँ केवल महिलाएं ही हैं। वहाँ पर शास्त्रीय आदेश अथवा ऋषियों के वचन प्रमाण नहीं हैं, अपितु वहाँ पर तो प्रेम की मीठी गालियाँ ही सर्वाधिक प्रमाण हैं। भक्ति की दृष्टि से यदि इस प्रसंग पर विचार करें तो इसका एक भिन्न ही अर्थ दिखाई देगा। हमारे ग्रंथों में भक्ति के दो भेद माने जाते हैं, जिसमें एक का नाम है वायदी भक्त तथा दूसरी को रागानुगा भक्ति कहा गया है। इसका अभिप्राय है कि प्रारंभ में व्यक्ति जब भक्ति करना चाहता है तब वह शास्त्रों में वर्णित भक्ति प्राप्त करने के उन नियमों का पालन करता है जिनमें यह बताया गया है कि साधक को भगवान के नाम का जप कैसे करना चाहिए, ध्यान तथा पूजन कैसे करना चाहिए, किस प्रकार से चंदन लगाने के पश्चात माला धारण करानी चाहिए, माला पहनाने के बाद फिर धूप तथा उसके पश्चात आरती किस प्रकार उतारनी चाहिए, तथा सबसे अंत में प्रभु को किस प्रकार नैवेद्य अर्पण किया जाता है। जिस भक्ति में केवल विधि विधान की प्रधानता होती है वह पहली भक्ति है, किंतु दूसरी भक्ति रागानुगा का स्वरूप इससे भिन्न है। इसे हम दृष्टांत के रूप में यूँ कह सकते हैं कि एक माँ जब अपने बालक से स्नेह करती है तो क्या वह किसी पंडित से यह पूछने जाती है कि बालक से कैसे प्यार किया जाता है? क्या कभी माँ अपने बालक को चंदन लगाती या माला पहनाती है? क्या वह बालक की आरती उतारती है? यदि आप माँ के क्रियाकलापों पर विचार करें तो आपको यह लगेगा कि उसका संबंध तो मात्र प्रीति से है, विधि विधान से नहीं। ठीक इसी प्रकार व्यक्ति ईश्वर से सर्वप्रथम नाता जोड़ता है तब उसमें विधि की मुख्यता होती है, नियम की प्रधानता होती है, किंतु बाद में जब उसके हृदय में प्रीति उमड़ पड़ती है तब विधि तो हो जाती है गौण तथा प्रीति हो जाती है मुख्य। जब व्यक्ति के अंतःकरण में प्रीति की प्रधानता हो जाती है तब उसे हम रागानुगा भक्ति कहते हैं। जब गुरु वशिष्ठ तथा सतानंद जी के द्वारा मंडप में विवाह संपन्न हो गया तब सखियों ने कहा कि अब जरा कोहबर में चलिए। जो सखियां श्री राम को कोहबर में ले जाती हैं वे भक्ति देवी श्री सीता जी की अंतरंग अनुरागिणी सखियां हैं। कोहबर में पहुंचकर भगवान श्री राघवेंद्र दृष्टि नीची करके बैठ जाते हैं, क्योंकि श्री राम तो स्वभाव से ही बड़े संकोची हैं। तब सखियों ने सोचा कि इनका संकोच तो किसी प्रकार से तोड़ना ही चाहिए। इसका अभिप्राय यह है कि स्वयं अपने आप में डूबे रहना तो वेदांत के ब्रह्म का लक्षण है। यह लक्षण सगुण साकार ईश्वर का नहीं है। वेदांत का ब्रह्म भले ही अपने आप में डूबा रहता हो, पर भक्तों का ईश्वर तो अपने स्नेहिल स्वभाव से बाध्य होकर सब पर कृपा दृष्टि डालता है। और आज जब श्री राम संकोच के कारण दृष्टि ऊपर नहीं उठाते हैं तब सखियां श्री राम से उस संकोच को तोड़ने का अनुरोध करती हैं। पर अनुरोध भी दो प्रकार का होता है। आपने देखा होगा कि भक्त कभी कभी तो भगवान से गिड़गिड़ाते हैं, बड़ी दीनता भरी वाणी में कहते हैं, प्रभु मेरी प्रार्थना सुनिए,
किंतु कभी कभी भक्त बड़ी आड़ी टेढ़ी वाणी में भगवान को ललकारते हुए कहते हैं कि यदि आप सीधे नहीं सुनेंगे तो फिर मैं कठोर मार्ग का ही आश्रय लूंगा। राजर्षि जनक जब महाराज श्री दशरथ से बोलते हैं तो बड़े ही विनम्रता भरी वाणी में कहते हैं, संबद्ध राजन रावरे हम बड़े अब सब विधि पाए, एही राज साज समेत सेवक जानिबे बिनु गथ लाए। ए दारिका परिचारिका करी पाली भी करुणा नई, अपराधु क्षमिबो बोले पठे बहुत हो ढीठेओ कई। उन्होंने कहा कि महाराज, जिनको आप पुत्र वधू के रूप में लिए जा रहे हैं, ये कन्याएं तो आपकी सेविकाएं हैं। मैंने बड़ी धृष्टता की कि आपको बारात लेकर आने का निमंत्रण दिया, अपितु मेरे लिए तो उचित यही होता कि मैं इन कन्याओं को लेकर स्वयं आपके नगर में पहुंचता तथा वहीं पर विवाह की विधि संपन्न होती। पर यह तो आपका बड़प्पन है कि आपने यहाँ आकर मुझे सम्मान दिया। इस प्रकार महाराज श्री जनक की वाणी विनम्रता युक्त है, पर इन सखियों की वाणी में लौकिक दृष्टि से विनम्रता नहीं है, अपितु उनमें विनम्रता के स्थान पर प्रेम भरा हुआ कटाक्ष है। किंतु उस कटाक्ष का अलग रस है। आइए हम लोग भी कोहबर के इस आनंद और रस को हृदयंगम करने की चेष्टा करें। एक स्त्री ने श्री राम की ओर देखकर दूसरी स्त्री से कहा कि सखी, जनकपुर में सारे संसार के राजा आए, पर यह राजकुमार जितना घमंडी है उतना अभिमानी तो कोई आया ही नहीं। यह भाषा तो भगवान श्री राम के लिए बिल्कुल नई थी, क्योंकि श्री राम को गर्वीला तो किसी ने नहीं कहा। वे तो प्रत्येक व्यक्ति को विनम्रता की प्रतिमूर्ति ही प्रतीत होते हैं। पर ये सखियां कहती हैं कि राम, तुम तो बड़े गर्वीले हो। प्रभु तो इस बात को सुनकर मुस्कुराकर चुप हो गए, पर लक्ष्मण जी ने पूछ दिया कि आपको हमारे प्रभु में क्या घमंड दिखाई दे रहा है। तो सखियों ने कहा कि लगता है इनको अपनी सुंदरता का इतना गर्व हो गया है कि ये अब जब देखते हैं तो केवल अपने को ही देखते हैं। अगर इन्हें गर्व न होता तो कम से कम दूसरों की ओर भी तो दृष्टि उठाकर देखते कि यहाँ पर कोई बैठा हुआ है कि नहीं। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि यदि हमारे प्रभु अपने सौंदर्य का गर्व करें तो क्या गर्व मिथ्या है? क्या इनका सौंदर्य ऐसा नहीं है कि जिस पर गर्व कर सकें? तब सखियों ने लक्ष्मण जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि यह तो हमारा कहना नहीं है कि श्री राम सुंदर नहीं, लेकिन सुंदरता भी तो सापेक्ष शब्द है। यद्यपि श्री राम अनेकों की तुलना में सुंदर होंगे, किंतु वे यहाँ पर श्री सीता जी के सामने बैठे हैं, जरा यह भी तो देख लें। सखी ने तुरंत कहा कि श्री राम का अपनी सुंदरता का गर्व करना पहले तो ठीक था, पर अब यह गर्व बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और तब व्यंग करके सखी ने कहा, गर्भ करहु रघुनंदन जनि मनि माह, देखहु आपनी मूर्ति सिय कई छाह। उसका अभिप्राय था कि महाराज, आप तो बिल्कुल सीता जी की छाया लग रहे हैं। इस उपमा के माध्यम से सखी ने प्रभु पर दोहरा व्यंग किया। एक ओर तो उसका कटाक्ष यह था कि व्यक्ति भले ही गौरवर्ण हो, किंतु छाया तो हमेशा काली ही होती है। इस प्रकार श्री सीता जी गौरवर्ण की हैं तथा आप सांवले। इससे तो लगता यही है कि आप हमारी श्री जानकी जी की छाया ही होंगे, किंतु श्री राम को श्री सीता जी का प्रतिबिंब बनाने का अभिप्राय तो और भी मधुर था, क्योंकि वह सखी जब इस प्रकार व्यंग भरी वाणी का प्रयोग कर रही थी, उसी समय एक अन्य सखी ने कहा कि इनसे ऐसी आड़ी टेढ़ी भाषा बोलने में तुम्हें डर नहीं लग रहा कि अगर ये रूठ कर चले गए तब फिर क्या होगा? तो उस सखी ने कहा कि डर काहे का? अरे, छाया तो बिंब या व्यक्ति के अधीन है, और यदि बिंब अपने वश में है तब छाया तो अपने वश में रहेगी ही। जब ये विदेह नंदिनी के प्रतिबिंब मात्र हैं तो फिर इनके चले जाने का डर नहीं है। इसका अभिप्राय है कि भक्त का ईश्वर तो भक्ति का प्रतिबिंब है, भक्ति का अनुगामी है। वह तो सदा भक्ति के पीछे पीछे चलता है, और जिन लोगों को भक्ति का बल प्राप्त हो गया है वे तो एक बार भगवान को भी चुनौती देकर कह देते हैं कि जब तक भक्ति देवी श्री किशोरी जी हमारे साथ हैं तब तक आपको बुलाने की चिंता हमें नहीं है। सखी की इस उक्ति को सुनकर श्री लक्ष्मण जी ने पुनः व्यंग किया
कि सौंदर्य के संदर्भ में तो आप लोगों ने यह परिभाषा कर दी, लेकिन यह बताइए कि धनुष के न टूटने से महाराज श्री जनक कितने दुखी थे, जनकपुर वासी कितने व्याकुल थे। हमारे प्रभु में यह सामर्थ्य थी कि उन्होंने अपनी भुजा के द्वारा धनुष तोड़ दिया। अगर अपनी शक्ति पर वे गर्व करें तो क्या यह गर्व मिथ्या है? लक्ष्मण जी के इस कटाक्ष को सुनकर सखी ने तुरंत व्यंग करते हुए कहा कि क्या तुम पुष्पवाटिका को भूल गए? पुष्पवाटिका में जब भगवान राम पुष्प तोड़कर लता कुंज से निकले, उस समय भगवान श्री राघवेंद्र की झांकी का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु के माथे पर पसीने की बूंदें थी। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। सखी ने व्यंग करते हुए कहा कि जिसको फूल तोड़ने में पसीना आ गया, क्या वह धनुष तोड़ सकता था? क्या किसी तर्क के द्वारा इसे सिद्ध किया जा सकता है? लक्ष्मण जी ने जिज्ञासा भरी दृष्टि से देखा और पूछा, तो फिर धनुष कैसे टूट गया? तब सखी ने कहा कि यह तो हमारी स्वामिनी श्री सीता जी की कृपा थी, जिन्होंने अपनी पूजा तथा प्रार्थना के बल से धनुष तुड़वा दिया। आप यह निश्चित समझिए कि सखी के द्वारा प्रयुक्त इस तर्क में व्यंग भी है और सत्य भी। इस प्रसंग पर विचार करते समय हमारे समक्ष यह प्रश्न अवश्य उपस्थित होता है कि सर्वप्रथम ईश्वर के द्वारा जो क्रिया संपन्न होती है वह उसकी सामर्थ्य से होती है कि भक्त की प्रार्थना से? क्योंकि सर्वसमर्थ ईश्वर ही अगर हमारी समस्याओं का समाधान करने में समर्थ होता तब तो कोई कठिनाई ही नहीं थी, क्योंकि वह तो हमारे अंतःकरण में ही बैठा हुआ है। पर इतना होते हुए भी हमारी समस्याओं का समाधान उसी प्रकार नहीं हो रहा है जिस प्रकार धनुष यज्ञ के मंडप में तो भगवान राम बैठे हैं, पर श्री राघवेंद्र के होने पर भी धनुष नहीं टूट रहा है तथा समस्त जनकपुर वासियों की आंखों में आंसू हैं। किंतु वह धनुष टूटा कब? वह शक्ति अथवा प्रेरणा किस से मिली? और तब गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिख दिया कि जब भगवान श्री राघवेंद्र को जनकपुर वासियों में व्याकुलता दिखाई दी, जब सब लोग धनुष टूटने की प्रार्थना करने लगे, तभी प्रभु ने धनुष को तोड़ा। ठीक यही क्रम ईश्वर में भी है। ईश्वर की सार्थकता के साथ जब तक हमारी व्याकुलता, हमारा संकल्प नहीं जुड़ता, तब तक ईश्वर सर्व समर्थ होते हुए भी हमारे संकल्प की पूर्ति करने में समर्थ नहीं हो सकता। आप यह भी समझ लीजिए कि सर्व समर्थ शब्द मात्र सैद्धांतिक है, व्यवहारिक नहीं। इस प्रसंग में मुझे एक विदेशी विद्वान का लेख पढ़ने को मिला, जिसमें उस विद्वान ने यह कहा है कि भारतवासी सच्चा पुरुषार्थी कभी नहीं हो सकता। उसने तर्क दिया कि जिस देश में यह मान्यता प्रचलित हो कि ईश्वर ही अवतार लेकर रावण तथा हिरण्यकश्यपु का वध कर देता है, वहाँ पर तो प्रत्येक व्यक्ति यही सोचता है कि जो करेगा वह ईश्वर ही करेगा, हमें तो कुछ नहीं करना है। यद्यपि यह बात तार्किक दृष्टि से ठीक लगती है, पर प्रश्न तो यह है कि ईश्वर को मानने का तात्पर्य केवल निष्क्रियता है क्या? इस प्रश्न का उत्तर यही है कि इस सिद्धांत के कारण अगर कोई व्यक्ति निष्क्रिय हो जाता है तो वह स्वतः उसकी भूल है, न कि इस सिद्धांत की। वास्तविकता तो यह है कि जीव की भूमिका के बिना ईश्वर की भूमिका अधूरी है। रामायण में भी कुछ इसी प्रकार का संकेत मिलता है। देवताओं ने भगवान से जब अवतार लेने की प्रार्थना की, तब भगवान ने उन्हें आकाशवाणी के माध्यम से आश्वासन दिया कि आप लोग मत डरिए, निर्भय हो जाइए। मैं रावण का वध करके संसार को पाप और अभिशाप से मुक्त करूंगा। प्रभु का वाक्य यही है, जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेसा, तुम ही लागी धरिहौ नर बेसा। हरिहौ सकल भूमि गरुवाई, निर्भय हो देव समुदाय। भगवान के इस आश्वासन को सुनकर देवताओं के मन में सचमुच निष्क्रियता आ गई। वे सोचने लगे कि जब भगवान ने आश्वासन दे ही दिया है तो अब हमें क्या करना है, अब तो हम स्वर्ग में जाकर आनंद से भोग करें। उस समय गोस्वामी जी ने इन लोगों की मनोवृत्ति पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अभी कुछ क्षण पूर्व तो ये लोग अधीर होकर प्रार्थना कर रहे थे, किंतु ज्यों ही आकाशवाणी हुई त्यों ही क्या करने लगे,
तुलसीदास जी ने कहा कि गगन ब्रह्म बानी सुनि काना तुरत फिरे सुर। ये लोग तुरंत अपने अपने लोकों को लौटने लगे। तब ब्रह्मा ने इन देवताओं को अधीरता से लौटते देखा तो पूछ दिया कि कहाँ चले जा रहे हो। तब उन्होंने कहा कि महाराज, अभी भी कुछ बाकी रह गया है क्या? तब पितामह ब्रह्मा ने देवताओं से कहा कि भगवान क्या करेंगे, यह तो उन्होंने तुम्हें बताया, पर तुम्हें क्या करना है यह मैं तुम्हें बताऊंगा। तब ब्रह्मा जी ने यह कहा कि ईश्वर अगर मनुष्य के रूप में अवतार ले रहा है तो तुम लोग भी बंदरों के रूप में जन्म लो। स्वर्ग के वैभव का परित्याग करके तुम लोग सेवक बनो तथा व्याकुलता पूर्वक भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करो। जब श्री राम लंका पर आक्रमण करेंगे तब तुम प्रभु के सहायक बनोगे। पितामह ब्रह्मा के आदेश का पालन करते हुए इन देवताओं ने वानर शरीर ग्रहण किया। इन देवताओं को गोस्वामी जी नाना प्रकार के साधनों का प्रतीक मानते हैं। कैवल्य साधन अखिल भालू मरकट कटक, ज्ञान सुग्रीव कृत जलधि सेतु। इसका अभिप्राय है कि यद्यपि ईश्वर अत्यंत करुणामय तथा सर्वशक्तिमान है, परंतु फिर भी हमें अपने जीवन में साधन करने की आवश्यकता है, सत्कर्म करने की अपेक्षा है। पितामह ब्रह्मा ने देवताओं को यही आदेश दिया कि भगवान तो कृपा करके अवतार ग्रहण करेंगे ही, किंतु आप लोग भी तो अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। भगवान श्री राम ने भी अपने एक सांकेतिक कार्य के द्वारा इसी तत्व को स्पष्ट किया। जब समुद्र तट पर पुल बंध गया तब जामवान जी ने प्रभु से अनुरोध किया कि महाराज, सेतु तो बन गया है, किंतु सेना की विशालता के समक्ष पुल बहुत छोटा है, अतः सेना को पार होने में विलंब लगेगा। उस समय प्रभु ने कहा कि एक पुल तो आप लोगों ने बनाया, पर अब दूसरे सेतु का निर्माण मैं किए दे रहा हूँ। इतना कहकर भगवान श्री राघवेंद्र पत्थर के पुल पर जाकर खड़े हो गए और तब प्रभु का दर्शन करने के लिए समुद्र के समस्त जलचर ऊपर आ गए तथा अपलक दृष्टि से प्रभु के सौंदर्य को निहारने लगे। गोस्वामी जी उस दृश्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, देखन कहूँ प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भय सब जलचर वृंदा, मकर नक नाना जश ब्याला, सत जो जन तन परम विशाला, असियो एक तिन्हई जे खाही, एकन के डर ते पी डराई, प्रभु ही बिलो कही टरई नटारे, मन हर्षित सब भय सुखारे, तिन की ओट न देखई बारी, मगन भय हरि रूप निहारी। तब भगवान राम ने जामवान जी से कहा कि अब तो समुद्र में जल कहीं नहीं है, चारों ओर पुल ही पुल है, अतः जो व्यक्ति जहाँ से पार होना चाहे उधर से पार चला जाए। तुलसीदास जी ने शब्द भी यही कहा है, सेतु बंध भई भीर अति, कपि नभ पंथ उड़ाही, अपर जल चरहि ऊपर, चढ़ी चढ़ी पार ही जाए। जब सारी सेना पार हो गई तब सुग्रीव जी से नहीं रहा गया, तो उन्होंने भगवान राम से कहा कि प्रभु, जब इतना बढ़िया पुल एक क्षण में बन सकता था तो व्यर्थ ही आपने हम लोगों से इतना परिश्रम कराया। तो प्रभु ने मुस्कुरा कर कहा कि मित्र, तुमने यह तो ध्यान दिया कि मैंने नए सेतु का निर्माण किया, पर क्या यह नहीं देखा कि मैंने कहाँ खड़े होकर नया पुल बनाया? अरे भाई, तुम लोगों के पुल पर खड़े होकर ही तो मैंने नए सेतु का निर्माण किया। प्रभु का अभिप्राय था कि वस्तुतः भक्त की साधना के सेतु पर ही मेरी कृपा का पुल बनता है। यदि तुम में व्याकुलता तथा संकल्प नहीं है तो तुम मेरी कृपा के अधिकारी नहीं। सर्वशक्तिमान ईश्वर के विद्यमान रहते हुए भी धनुष नहीं टूटा, जनकपुर वासियों की निराशा दूर नहीं हुई। जब भगवान श्री राघवेंद्र उठकर चले तब भी इतने धीरे धीरे चले कि श्री सीता जी तथा उनकी सखियों को तो यही लगा कि जिनको चलने में इतना कष्ट हो रहा है उनको धनुष तोड़ने में कितना कष्ट होगा। तब श्री सीता जी व्याकुल होकर
मन ही मन प्रार्थना करने लगी। गोस्वामी जी श्री किशोरी जी की व्याकुलता का वर्णन करते हुए कहते हैं, मन ही मन मनाव अकुलानी, होहु प्रसन्न महेश भवानी, करहु सफल आपनि सेवकाई, करी हितु हरहु चाप गरुआई, गणनायक वरदायक देवा, आजु लगे किन्हउ तुम सेवा, बार बार बिनती सुनि मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी, देखी देखी रघुबीर तन, सुर मनाव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। धनुष के पास पहुंचकर भगवान श्री राघवेंद्र चारों ओर देखने लगे। प्रभु के इस कार्य को देखकर लोगों को आश्चर्य हो रहा है कि इतने विलंब से तो उठे और उसके पश्चात धनुष के समीप तक पहुंचने में इतना विलंब लगा दिया, किंतु अब वहां खड़े होकर सभा की ओर क्या देख रहे हैं। पर जब गोस्वामी जी ने कहा कि समस्त सभा को देख लेने के पश्चात भी प्रभु के मन में धनुष तोड़ने की इच्छा नहीं हुई, परंतु सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह है कि जो श्री राम इतनी देर से सारी सभा को देख रहे थे, उन्होंने अचानक क्षण भर में धनुष को तोड़ दिया। इस प्रसंग को पढ़कर किसी पाठक ने गोस्वामी जी से प्रश्न कर दिया कि महाराज, भगवान श्री राघवेंद्र में अचानक इतनी शीघ्रता कैसे आ गई। तब तुलसीदास जी ने उसकी शंका का समाधान करते हुए स्पष्ट लिखा कि चारों ओर देखते देखते भगवान श्री राम की दृष्टि एकाएक सीता जी की ओर चली गई और उस समय श्री किशोरी जी की स्थिति ऐसी थी कि अति परिताप सीय मन माही, लव निमेष जुग सय जम जाही, प्रभु ही चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन सिज मीन जुग, जनु विषु मंडल डोल, गिरा अलिनि मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निसा अवलोकी, लोचन जलु रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। श्री जानकी जी की आंखों के कोनों में आंसू आ गए और संकोच के मारे वे आंसू गिरा नहीं पा रही हैं, पर व्याकुल हैं। जो ही श्री रामभद्र को श्री किशोरी जी की आंखों में आंसू दिखाई पड़े, त्यों ही भगवान राम में इतना उतावलापन आ गया कि सिय ही बिलो की तक्यों धनु कैसे, और चितव गुरूर लघुव्याल ही जैसे। अब तो जनकपुर वासियों को प्रभु में इतनी शीघ्रता दिखाई देती है कि भगवान श्री राम को धनुष उठाते और चढ़ाते किसी ने देखा ही नहीं, अपितु प्रत्येक व्यक्ति को केवल धनुष टूटा हुआ ही दिखाई दे रहा है। गोस्वामी जी ने श्री राघवेंद्र के उतावलेपन का वर्णन करते हुए कहा, लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब उठाड़े। इसीलिए लक्ष्मण जी ने सखियों से कहा कि धनुष तो हमारी स्वामिनी की प्रार्थना और व्याकुलता से टूटा है, श्री राम की सामर्थ्य से नहीं। इसका अभिप्राय है कि ईश्वर तो भक्ति का प्रतिबिंब है और वह जो कुछ करता है उसमें भक्ति की व्याकुलता ही मुख्य हेतु है। लक्ष्मण जी इतनी सरलता से हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने सखी से कह दिया कि जब इन्होंने अहल्या का उद्धार किया था तब तो तुम लोग वहाँ पर नहीं थी। उस कार्य से तो आप लोगों को हमारे प्रभु की दिव्य सामर्थ्य का परिचय अवश्य ही मिला होगा। तो सखी ने व्यंग करते हुए कहा कि श्री राम के चरण तो अयोध्या में भी थे और अयोध्या में पत्थर नहीं थे क्या, पर क्या कोई पत्थर चैतन्य हुआ। उस सखी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि इनके चरणों में चमत्कार भी तब दिखाई पड़ा कि जब ये जनकपुर की ओर चले, इसीलिए चमत्कार तो जनकपुर के मार्ग की इस धूलि का है, इनके चरणों का नहीं। विश्वामित्र जी भी यही अनुभव करते हैं। महर्षि विश्वामित्र जी से जब भगवान श्री राम ने पूछा कि अहल्या क्या चाहती है, तब उन्होंने कहा कि गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती। विश्वामित्र जी ने कहा कि केवल चरण ही नहीं अपितु इसे तो चरण रज चाहिए। गुरुदेव का अभिप्राय था कि धूलि तो निरंतर दूसरों के द्वारा अपमानित होती रहती है, किंतु जब वह भगवान के चरणों का स्पर्श प्राप्त कर लेती है तो धन्य हो जाती है। विश्वामित्र जी ने कहा कि राघवेंद्र, जब तुम्हारे चरणों का स्पर्श करके धूलि भी इतनी महान बन जाती है तो उस धूलि को छूकर क्या यह अनाट्यता पतिता अहल्या धन्य नहीं हो जाएगी। इसीलिए केवल चरण नहीं, इस पर तो धूलि के द्वारा कृपा करो
और जनकपुर की इन सखियों ने गुरुदेव के उसी चरण कमल रज चाहती शब्द को अपना अस्त्र बना लिया। इस प्रकार अंत में श्री लक्ष्मण जी मौन हो गए। भांवरी के संदर्भ में यदि विचार करें तो प्रारंभ में ऐसा प्रतीत होगा कि विदेह नंदिनी के पीछे श्री राम चले। इसका अभिप्राय है कि भगवान प्रतिबिंब हैं, इसीलिए वे श्री जानकी जी के पीछे चल रहे हैं। लेकिन इसके विपरीत आगे चलकर भगवान राम के पीछे श्री सीता जी चलती हैं। अब कैसे निश्चय किया जाए कि जानकी जी के पीछे श्री राम चलते हैं या श्री राम के पीछे किशोरी जी? अपितु यो कह लीजिए कि श्री सीता जी तथा भगवान राम में बिंब तथा प्रतिबिंब कौन है, इसका निर्णय करना तो सर्वथा असंभव ही है। जानकी जी तो आगे भी चलती हैं और पीछे भी। संकेत तो यह भी आता है कि कभी कभी बीच में भी हो जाती हैं। वनपथ में लक्ष्मण जी तथा भगवान राम के बीच में श्री सीता जी चल रही थी। यद्यपि प्रचलित मान्यता के अनुसार बीच शब्द का अर्थ है दूरी उत्पन्न कर देना। भरत जी ने भी यही कहा कि नीचु बीचु जननी मिस पारा। मंथरा तथा मेरी माँ ने तो हमारे और प्रभु के बीच में दूरी उत्पन्न कर दी है। वनपथ के संदर्भ में जब गोस्वामी जी ने कहा कि राम और लक्ष्मण के बीच में सीता जी हैं, तो वे तुरंत सावधान हो गए कि बीच का अर्थ संसार वाले यह न लगा लें कि श्री सीता जी ने भगवान राम और लक्ष्मण के बीच में व्यवधान उत्पन्न कर दिया। इसीलिए बीच के साथ वे ये शब्द अवश्य जोड़ देते हैं, आगे राम लखन बने पाछे, तापस बेस विराजत काछे। लेकिन उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। इसका अभिप्राय है कि सच्ची शोभा तो वस्तुतः जीव तथा ब्रह्म के मिलन में ही है, और यदि दूरी उत्पन्न कर दी तो फिर शोभा कहाँ रही। गोस्वामी जी मानो यह बताना चाहते हैं कि श्री जानकी जी बीच में रहकर वस्तुतः मिलन कराती हैं, दूरी उत्पन्न नहीं कराती। सबसे अनोखी झांकी का वर्णन तो तब आता है जब मनु के समक्ष भगवान राम प्रकट हुए। उस समय गोस्वामी जी से पूछा गया कि महाराज सीता जी कहाँ थी, तो उन्होंने कहा कि श्री किशोरी जी तो वाम भाग में खड़ी थी। लेकिन यहाँ पर भी बायां शब्द कहते कहते तुलसीदास जी सावधान हो गए, क्योंकि वाम शब्द के द्वारा भी बहुधा प्रतिकूलता का ही आभास होता है। रामायण में भी बाएं शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में किया गया है। परशुराम जी यही कहते हैं कि लगता है आज ब्रह्मा मेरे बाएं हो गए हैं, भयउ बाम विधि फिरे सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा असिकाऊ। मनु प्रसंग में भी तुलसीदास जी भगवान राम के बाएं भाग में सीता जी का वर्णन तो करते हैं, किंतु उसके साथ साथ वे यह शब्द अवश्य जोड़ देते हैं कि वाम भाग शोभति अनुकूला। उनका तात्पर्य है कि श्री किशोरी जी वाम भाग में तो हैं, पर अनुकूला हैं, प्रतिकूला नहीं। इस प्रसंग के द्वारा मानो वे यह बताना चाहते हैं कि भक्ति स्वरूपा श्री जानकी जी की यही विलक्षणता है कि वे बीच में रहकर दूरी पैदा नहीं करती तथा वाम भाग में आकर भी प्रतिकूलता उत्पन्न नहीं करती। अपितु बाएं खड़े होने में माँ की करुणा ही है। यद्यपि साधारण दृष्टि से इसका तात्पर्य है कि व्यवहार में तो पति दाईं ओर तथा पत्नी बाईं ओर बैठती है, पर भक्ति के संदर्भ में इसका अभिप्राय यह है कि श्री सीता जी जानबूझकर बाएं खड़ी हो गईं। जानकी जी को लगा कि अगर मैं दाहिने खड़ी हो जाऊंगी तो बाद में आने वाला जीव कहीं बाएं ना खड़ा हो जाए, इसीलिए उचित यही होगा कि मैं प्रभु के बाएं खड़ी हो जाऊं, जिससे जीव सर्वदा इनके दाहिने में ही खड़ा रहे। जब किशोरी जी के पश्चात भगवान श्री राघवेंद्र के समीप लक्ष्मण जी आए, तब वात्सल्य भई माँ ने तुरंत उनसे कहा कि अब बाएं तो कोई जगह है नहीं, अतः तुम प्रभु के दाहिनी ओर ही खड़े हो जाओ। इसीलिए गोस्वामी जी दोहावली के प्रथम दोहे में भगवान श्री राम के मंगलमय ध्यान का वर्णन करते हुए कहते हैं, राम बाम दिसि जानकी, लखन दाहिनी ओर, ध्यान सकल कल्याणमय, सुर तरु तुलसी तोर। इसका अभिप्राय है कि जीव को निरंतर ईश्वर के निकट पहुंचाकर उसे दाहिने बनाने की करुणा जो करती हैं, वे ही जनक नंदिनी श्री सीता हैं। और भावर में आगे पीछे चलने के क्रम परिवर्तन का अर्थ भी यही है कि भावना तथा रस की सृष्टि के लिए प्रेमी भक्त
कभी भगवान श्री राम की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हैं तो कभी विदेह नंदिनी श्री किशोरी जी को ही श्रेष्ठ बताते हैं। इसमें सत्य की खोज मत कीजिए, बल्कि प्रेमियों के इस मधुर भाव के द्वारा जीवन में रस और आनंद प्राप्त करने की चेष्टा कीजिए। यदि किसी से यह प्रश्न किया जाए कि भगवान श्री राम का अनुगमन श्री जानकी जी करती हैं अथवा श्री सीता जी का अनुगमन श्री राम करते हैं, तब इसका क्या उत्तर दिया जाएगा? इस प्रश्न पर विचार करते हुए एक प्रसिद्ध संत ने श्री राधा रानी के मनोभाव का वर्णन किया है। एक बार श्री राधा रानी ने किसी सखी से कह दिया कि श्याम सुंदर तो मुझसे अत्यंत प्रेम करते हैं। सखी ने पूछा कि आपको कैसे पता चला कि वे आपसे बहुत प्रेम करते हैं? तब श्री राधा रानी ने कहा कि मुझे जो प्रिय लगता है श्याम सुंदर वही करते हैं। वे तो मेरी प्रत्येक इच्छा का पालन करते हैं। जब श्री राधा रानी यह कह चुकी तो सखी ने कहा कि मैं ऐसे नहीं मानूंगी। पहले आप यह बताइए कि आपने किस समय कौन सी इच्छा की जिसे श्याम सुंदर ने पूरा किया। सखी का यह वाक्य सुनकर वृषभानु नंदिनी मौन होकर विचार करने लगी। काफी विलंब हो जाने के पश्चात जब राधा रानी नहीं बोली तो सखी ने कहा कि आपने तो पहले दावा किया था कि मुझे जो अच्छा लगता है श्याम सुंदर वही करते हैं, किंतु घटना एक भी नहीं बताई। तब राधा रानी ने कहा कि सखी, तुम्हारा प्रश्न सुनकर मैं तो बड़े संकट में पड़ गई हूँ। राधा रानी उस सखी से कहती हैं कि यह तो ठीक है कि जोई जोई भावई मोही सोई करई प्यारो, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि जोई जोई प्यारो करई सोई मोही भावई। उन्होंने कहा कि सखी, जो जो प्रियतम करते हैं वही मुझे अच्छा लगता है। इसका सीधा सा अर्थ है कि भक्ति की इच्छा में भगवान की इच्छा है तथा भगवान की इच्छा में ही भक्ति की इच्छा है। वस्तुतः दोनों वस्तुएं भगवान तथा भक्ति अभिन्न हैं। इनमें भेद का तो प्रश्न ही नहीं उठता। भेद का सृजन तो भक्त लोग केवल रस वृद्धि के लिए करते हैं। इसी भाव का प्रतिपादन करते हुए गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस में कहते हैं, गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन। इस प्रकार पीताम्बर तथा पचरंगी चूनर के छोर में बंधा हुआ ईश्वर भांवरी दे रहा है। कलश मंडप में भगवान राम तथा श्री सीता जी जब भांवरी देने लगे, उस समय का गोस्वामी जी ने बड़ा ही दार्शनिक तथा मधुर चित्र उपस्थित किया। उनसे पूछा गया कि श्री राघवेंद्र को मंडप में परिक्रमा करते हुए देखकर वहां पर उपस्थित दर्शकों की स्थिति क्या थी। तब तुलसीदास जी ने कहा कि भांवरी के इस दृश्य को देखकर समस्त दर्शक मगन हो गए। भय मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान बिसारे। इस विवाह मंडप का अनोखापन यह है कि इसमें ज्ञानी भी बैठा हुआ है, भक्त भी विद्यमान है, कर्मयोगी भी इस दृश्य को देख रहा है तथा तुलसीदास जैसे दीनहीन भी इस मंडप में बैठे हुए हैं। प्रत्येक व्यक्ति उस विवाह को अपनी अपनी दृष्टि से देख रहा है तथा देखने के पश्चात प्रत्येक दर्शक उसका अलग अलग अर्थ ले रहा है। ज्ञानी की दृष्टि से इस भांवर का एक अभिप्राय है, जो भक्त की दृष्टि से उसका एक भिन्न तात्पर्य है। कर्मयोगी इस भांवर में तीसरा अर्थ ग्रहण करता है तथा तुलसीदास जैसे दीनहीन इस दृश्य में अपार रस और आनंद का अनुभव करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मंडप के बीच में मणियों के खंभे लगे हुए हैं तथा भांवरी देते समय उन मणियों में भगवान श्री राम तथा श्री किशोरी जी दिखाई दे रहे हैं। इस दृश्य का वर्णन करते हुए वे कहते हैं, राम सिय सुंदर प्रतिछाहि जगमगात मणिखम बन माही। इसका परिणाम यह हुआ कि अब चाहे पूर्व देखें या पश्चिम, चाहे उत्तर देखें अथवा दक्षिण, किंतु चारों ओर राम सीता ही दिखाई दे रहे हैं। ज्ञानी से जब किसी ने पूछ दिया कि खंबे में आप क्या देख रहे हैं, तो उसने कहा कि भाई, इससे तो यही सिद्ध होता है कि पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण चारों ओर केवल श्री राम ही श्री राम हैं। ऐसा कोई स्थान ही नहीं है जहाँ पर श्री राम न हो। इसके द्वारा तो ईश्वर की सर्वव्यापकता का ही समर्थन हो रहा है।
भक्त से जब पूछा गया कि क्या इसमें ईश्वर की सर्वव्यापकता का वर्णन है, तो भक्त ने कहा कि हाँ, पर एक अंतर अवश्य है। गोस्वामी जी ने उस अंतर को स्पष्ट करते हुए कहा कि खंभों में जो मणियाँ लगी हैं उनके रंग अलग अलग हैं। उनमें कहीं माणिक्य लगा है तो कहीं पुखराज, कहीं हीरा लगा हुआ है तो कहीं अन्य विविध रंग की मणियाँ। उसका परिणाम होता है कि श्री राम और श्री सीता दिखाई तो देते हैं, पर हर मणि में उनका रंग बदला हुआ दिखाई देता है। इसका तात्पर्य है कि जिस भक्त के हृदय में जैसा रंग है, उसमें ईश्वर का रंग भी वैसा ही हो जाता है। भक्तों ने कहा कि आप ईश्वर को जिस रंग में रंगना चाहें, अपने अंतःकरण में उसी रंग की मणि ले आइए, तब ईश्वर आपको वैसा ही दिखाई देने लगेगा जैसा आप उसे देखना चाहते हैं। कर्मयोगी या कर्मकांड को मानने वाले से जब पूछा गया कि आपको इस विवाह में सर्वाधिक प्रसन्नता किस कारण से हो रही है, तो कर्मयोगी ने कहा कि भगवान का विवाह तो धनुष टूटने से हो गया, किंतु फिर भी प्रभु ने कर्मकांड की विधि का पालन किया। इसके द्वारा ईश्वर हमें यह बतलाता है कि व्यवहार में कर्म परंपरा का पालन अवश्य करना चाहिए। जब गोस्वामी जी से पूछा गया कि महाराज आपको क्या लग रहा है, जरा यह भी तो बताइए, तो तुलसीदास ने कहा कि भाई, भांवरी की बेला में भगवान राम पीछे पीछे चल रहे हैं तथा सीता जी आगे आगे। उन दोनों को बांधने में जो गांठ पड़ गई है, उसी गांठ को देखकर मुझे अपार प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। किसी ने तुलसीदास जी से कहा कि दोनों के बीच में गांठ पड़ जाना तो अच्छी बात नहीं है, किंतु गोस्वामी जी ने कहा कि भाई, गांठ का अर्थ सर्वदा बुरा ही नहीं होता, क्योंकि जब कोई व्यक्ति बहुत भुलक्कड़ होता है तब उसके कपड़े में भी गांठ बांध दी जाती है, जिससे कि भूल ना जाए। इसी प्रकार हमारे प्रभु भी बड़े भुलक्कड़ हैं और भगवान श्री राघवेंद्र के इसी भूलने वाले स्वभाव के कारण विदेह नंदिनी गांठ बांधे हुए पीछे पीछे यह याद दिलाती हुई चल रही हैं कि प्रभु, आपको जीव पर करुणा करनी है, भूल मत जाइएगा। इस प्रकार से प्रत्येक भक्त इस विवाह का आनंद ले रहा है। अब इस प्रवचन सत्र का समापन कल होगा। नारायण नारायण।